Yes, tell me your doubt now. हाँ, क्वांटिटी का अमाउंट आया 6000, अमाउंट से मैच हुआ, मतलब जो हमें ट्रांसफर करना था नेक्स्ट प्रोसेस में उसके साथ मैच हुआ वर्किंग नोट के साथ। तो मतलब उधर तक राइट था। फिर मैंने ये किया, अमाउंट आया 41,980। तो जब मैंने डिवाइड किया मैम, तो मेरा है ना सीपीयू के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्या नहीं है? नहीं 90 आ रॉन्ग रहा होगा है, शिवानी। 980 नहीं आ रहा है, 90 आ रहा है मेरा राइट है। वैशाली? हाँ मेरा राइट है। अच्छा, तो अभी 1 मिनट रुको शिवानी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके, नाउ सबसे पहले तो आपने लिखा होगा प्रोसेस 1 में टू बेसिक रॉ मटेरियल, आप बोलते जाओ येस और नो। 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000 अमाउंट के कॉलम में बराबर है। यस मैम। सन्ड्री मटेरियल यस मैम। 5,000, लेबर 10,000, एक्सपेंसेस 4,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब 6,000 आपने दिखाए होंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, करेक्ट? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, अब एक्चुअल आउटपुट तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है। नॉर्मल वेस्टेज इज हमको दिखाना पड़ेगा बाय नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड, और नंबर ऑफ यूनिट्स है 1000, ठीक है। और उसको स्क्रैप वैल्यू के 5 रुपए पे बेचा, तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 5,000 रुपये। इज इट करेक्ट? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपने अब वेट लॉस तो है नहीं, और आज जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, और एबनॉर्मल लॉस इस प्रोसेस में है नहीं, मतलब कुछ नहीं है, तो नील कर देंगे। तो बाकी बचा क्या? सोल्ड एंड ट्रांसफ़र। तो सोल्ड की पहले हम एंट्री करेंगे। आपने लिखा होगा बाय आउटपुट सोल्ड यूनिट्स 3000 एंड सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये तो पता है आपको, ठीक है, ये यस तो पता मैम। है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अब आपने निकाला होगा सीपीयू। सीपीयू की फॉर्मूला होती है टीपीसी माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा होगा होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस एंड वेट लॉस। अब इस प्रोसेस वन में आपका टीपीसी कितना था? 75,000। 75,000। Okay, let me do it for everyone. This would be 75,000. What is normal loss? Scrap value of normal loss? 5,000। 5,000। Okay. What is input का units? Input units 10,000। 10,000। 10,000। minus units of normal loss. 1,000। तो आपका न्यूमरेटर कितना है? 70,000। 70,000। 70,000 divided by, 9,000। 9,000। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 7.78। 7.78। 7.78. Is it correct? यस यस मैम। मैम। ओके, पर यूनिट, ठीक है। ये तो आपका आ गया कि आपका वर्किंग नोट नंबर 2A हो जाएगा ना, हाँ बराबर होगा 2A। अब आपको सीपीयू तो मिल गया, सीपीयू कितना मिला? 7.78, ठीक है। अब उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप प्रॉफिट को ऐड करोगे, ऐड प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। तो 7.78 का 20% कितना होता है? 1.56। 1.56। 1.56। तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? पर यूनिट 9.34। 9.34। 9.34। ओके, तो आप 9.34 को कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे? 3,000। 3,000। 9.34 ये पर यूनिट है, इतने में आपने एक यूनिट को बेचा, पर आपने वाकई में एक यूनिट थोड़ी बेचा, आपने तो बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं वो आपको पता चलेगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। ये देखो 1/3 ऑफ आउटपुट सोल्ड इज 3000, तो आपने 3000 यूनिट्स बेचे हैं, एक यूनिट 9.34, तो 3000 को कितने में बेचा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है? 28,020। 28,020। 28,020। ओके, अब मुझे बताओ कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये देखो
9.34 आपने एक प्रोडक्ट को 9 कॉस्ट नो मैम 7.7 7.78 एक प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 7.78 और आपने ऐसे कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं जिसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है? 3,000 तो मतलब 3000 इंटू 7.78 कितना हो जाएगा? 23,340 340। अभी सही है इतना? यस मैम ओके। तो आप मुझे बताओ सेल्स ज्यादा कॉस्ट कम तो प्रॉफिट आता है। कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको? 4,680 शिवानी इतना आ रहा है? शिवानी यही रॉन्ग किया था मैंने मैम। हाँ, तो इसलिए मैंने सॉल्व किया कि जिस जिसका गलत हुआ है वो यहाँ पे देख लो, इसके लिए मैंने सॉल्व किया। अदरवाइज मैं सीधा अमाउंट पूछती और नेक्स्ट प्रोसेस पे जाती। ठीक है, अभी समझा मैम मतलब शिवानी? हाँ हाँ कहाँ मैम, मतलब मिस्टेक हमें की थी? सेल, बाय द वे पहले वो बताओ मुझे, कहाँ हाँ मिस्टेक वही, करी थी? मैंने एक्चुअली ना सेल को ना किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, 3000 से नहीं मल्टीप्लाई किया था पर यूनिट को। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचते हैं उसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपने बेचा ही 3000 है तो 3000 से मल्टीप्लाई करोगे ना। सीपीयू दोनों में कैसे मैम, मैच सीपी होगा आपका? जब आपने सीपीयू यहाँ पर ही गलत कर दिया तो सीपीयू कैसे मैच होगा बच्चा? अमाउंट ही आपके गलत आ रहे हैं ना। जब आपका अमाउंट ही गलत आता है तो बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट भी गलत आएगा, तो सीपीयू कैसे मैच कर लेगा लास्ट में? समझा मैम। ठीक है, ध्यान से करो, तब तो बोलती हूँ प्रैक्टिस करो। अगर यही सेम सम आपने उस दिन प्रैक्टिस किया होता ना तो एक और बार आपको समझ आ जाता था। आप लोग करते नहीं हो ना प्रैक्टिस, लेक्चर हो जाता है बस छोड़ देते हो आप लोग। फिर से वापस उसी सम को आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था, बट यू डिड नॉट डू दैट। एनीवेज चलो अभी आ जाओ प्रोसेस। ये आपका प्रॉफिट आ गया, तो आप इस प्रॉफिट को कहाँ दिखाओगे? टू प्रॉफिट डेबिट ऑन साइड में टू सेल डेबिट कॉस्टिंग डेबिट साइड, साइड पीएनएल, टू कॉस्टिंग पीएनएल। वेरी गुड। ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 2A। वर्किंग नोट 2A। वेरी गुड। सो इट इज 4680 अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे। और आपने आधे में छोड़ा होगा वहां पर जहां पर बाय आउटपुट सोल्ड, वहां पर भी आपको फिल करना है। 3000 यूनिट्स में आपने ऑलरेडी लिखा है 9.34 पर यूनिट है, मतलब रेट के कॉलम में 9.34 लिखेंगे। सो 3000 इंटू 9.34 इज हाउ मच? 28,020 ऑलरेडी मतलब आपने निकाला है। अमाउंट के कॉलम में, हाँ ऑलरेडी कैलकुलेट जो किया बस वो अमाउंट के कॉलम में उठा के डालना है 28,020। अब जब आप क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। बताइए बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर्ड वाला। ट्रांसफर्ड आउटपुट में तो 9000 है पर उसमें से हमने 3000 तो बेच दिया, तो बाकी ये 6000 मैच हो रहा है। टू थर्ड यस ट्रांसफर हाँ मैम। से यस मैम 6000 क्वांटिटी में मैच होना चाहिए इससे जो आप प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर रहे हो। अच्छा, इसका अमाउंट कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 46,660। 46,630 30 नॉट 46,006। 60 अच्छा 46,000। 60 आया मेरे को। अच्छा, तो बाकी को कोई और भी रेस्पॉन्स दो। 46,630 आ रहा है कि 660 आ रहा है? मैम 30 आएगा तभी सीपीयू से मैच होगा और मेरा मैच हो रहा है सीपीयू से। 46,660 आ रहा है मैम। 46,660 आ रहा है। 46,660 है मैम। 60 आएगा आतिफा, देखो दो जन का 60 हाँ आया, ठीक है, बाकी 60 तो आ रहा रिप्लाई ठीक नहीं है। कर रहे हैं। मैम मेरा भी 60 आ रहा है। रिचा से 60 आ रहा है। अतिफा फिर तो डेफिनेटली आपकी मिस्टेक होगी ना बच्चा, नेहा का भी 60 आ रहा है। हाँ हाँ बराबर मैम बराबर। हाँ कोई बात नहीं, चलो 46,660 आपका अमाउंट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। अब 46,660 को आप डिवाइड करोगे 6000 से जो बैलेंसिंग फिगर है क्वांटिटी का, तो आपको सीपीयू 7.78 मतलब जो रेट का कॉलम है वो सीपीयू से मैच करेगा। हाँ मैम। राइट, ये मैच हो कर रहा है गया। इससे। यस हाँ मैम, हो गया। ओके यस मैम। जस्ट अ मिनट, आपको प्रोसेस 2 में लेकर जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर को आप यहाँ पर लिखोगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, और प्रोसेस 2 में आपने लिखा होगा टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, बराबर है? यस मैम। यस मैम। तो अब आ जाओ आपका
तो अब आ जाएंगे हम यहाँ पर प्रोसेस 2 में। लिखेंगे मटेरियल 8000, ये सब लिखा है आपने? मटेरियल 8000, लेबर 12000। नहीं मैम। अच्छा लिखो मटेरियल, फटाफट लिखो। सन्ड्री मटेरियल शॉर्ट फॉर्म लिखो एंड आउटर कॉलम में 8000, डायरेक्ट लेबर 12000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000। हो गया? आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट को अभी हम नहीं देखेंगे, सीधा नीचे आ जाओ नॉर्मल लॉस। 5% यहाँ पे दिया हुआ है, बट मुझे 5% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्वांटिटी जो वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल जाएगी। बोलो कितनी है नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी? 300। 300। उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 6। So 300 into 6 is 1800 ना, अमाउंट के कॉलम में। यस मैम। ओके, अब आ जाओ नीचे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। प्रोडक्शन ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो आप भी लिखो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स ब्रैकेट में 60% ऑफ 12000। डायरेक्ट लेबर मेरा प्रोसेस 2 का 12000 है। So 60% of 12,000 is how much? 7,200. 7,200. Very good, 7,200. But please remember, you have to write it in the amount column. So please don't do any mistake. Okay. Next we have output transferred and sold wala point, and we have 25% profit on cost for process 2. So this time we will have to calculate 25% profit on cost, not 20% profit. So is there anything else apart from this? Abnormal gain मैम। Oh yes. Yes, we have abnormal gain. Very good. So we have abnormal gain and output to be sold and output to be transferred. These 3 things are pending. Otherwise, if anything else is left, please let me know first. कोई और ऐसा कुछ आइटम है जो रहा हुआ है? नो No, मैम। ma'am. ठीक है, तो अभी पहले हम एबनॉर्मल गेन को दिखा देते हैं, वो इजी है। चलो पहले लिखो 2 एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड। क्वांटिटी कितनी है कोई बताएगा मुझे? क्वांटिटी कहाँ से मिलती है? 2850। वर्किंग नोट नंबर 1 से From मिलेगी। working note 1. वेरी नंबर गुड, 1। very good. From working note number 1, you can see here on the screen 2850, the one that I have highlighted. 2850 का अभी रेट का कॉलम तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं कैसे निकालूं? CPU formula. वेरी गुड, CPU। सो अभी हम निकालेंगे प्रोसेस 2 के लिए। प्रोसेस 2 के लिए हम निकालेंगे CPU। बताओ टीपीसी कितना है? टीपीसी माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। सो टेल मी द टोटल प्रोसेस कॉस्ट इज हाउ मच? Yes, TPC, come on, quick. $81,710. Okay, please verify all others. Yes, anybody has calculated this part? 81,710. Come on, quickly. नहीं मैम, मुझे तो 78,860 आ रहा है। All others? मैम मुझे भी 78,860 आ रहा है। 78,860 है आंसर। 78,860. Atifa, please correct. 78,860 आएगा minus 1,800. Atifa, are you there? Yes. बच्चा करेक्ट करो, देखो क्या मिस्टेक है। 78,860 आपका टोटल प्रोसेस कॉस्ट है, मतलब डेबिट साइड का अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस दैट इज 1800। एम आई राइट? यस Yes मैम। ma'am. इनपुट यूनिट्स कितने थे? 6000। 6,000. माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना था? 300. 300.
So what is numerator after deduction? 77,060 And divide by how divided by much? 5,700. 5,700. So what will be your CPU? CPU is 13.52. 13.52 per unit. Okay. So now come to the statement. I want CPU, so I've got the CPU 13.52. Come to the statement. You have already written 2 abnormal gain. So for abnormal gain, I want CPU, and that is in my hand now. So what is the CPU correct? 13.52. 13.52. So multiply that with abnormal gain ka number of units. So how much is number of units for abnormal gain? 2,850. 2,850 has to be multiplied with rate column, which is just now found out, and that is 13.52. So 13.52 into 2,850. So how much it would be? 38,530. 1,532. फिर से बोलो 30. 38,532. Okay, 38,532. Is this the amount that everybody has Yes, got? ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now let us proceed to another thing, which is buy output sold. So you can write on the credit side buy output sold. After that, just one part will be left with process 2, that is closing and calculation of balancing figure. So I'll write down buy output sold. What is the quantity of output sold? Can anyone tell me? 5,700. Very good. See, you can check it from the screen. It is visible. The one that I have highlighted. 2/3 of output is sold. That is 5,700. So you will be writing 5,700 in the quantity column. By output sold 5,700. Now you have to leave it in between, and you have to come again to the second working note. In that you need to calculate 2B. Just as we calculated 2A profit, again we have to calculate 2B profit, but for process 2. So what was CPU just now? Just now we calculated CPU. 13.52. What is profit on cost? How much is profit on cost? 25% on cost. Very good. That's what I was expecting from you guys. प्लीज क्वेश्चन में ध्यान दीजिए. 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था प्रोसेस 1 के लिए. 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है प्रोसेस 2 के लिए. पूरा सेंटेंस आप फिर से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. 25% ऑन कॉस्ट मतलब 13.52 into 25%. 3.38 profit. अच्छा प्रॉफिट पक्का है ना? 3.38 बराबर है. यस मैम. Yes, ma'am. 3.38 है. अच्छा तो अभी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 16.9. 16.90 per unit. फिर से बोलो 16.90 16.90 per unit. per unit. ओके पर तो 16.90 मिल गया. अब उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 16.90 into how many units are sold? Shivani will tell me. No 5,000. other. Wait. Let Shivani tell. पहले उसने 5,700. हाँ वो यहाँ से पता 5,700. चलता है वर्किंग नोट नंबर 1 से. वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं वो देखो. हाँ मैम. ठीक है. 5,700. वेरी गुड. वैसे हलीमा भी करेक्ट बता रही थी. बिल्कुल सही बता रहे हो. सो हियर इट विल बी 5,700 multiplied by 16.90, that is selling price per unit. So how much would be your amount? 96,330. अच्छा अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 13.52. उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5,700 के साथ, क्योंकि मुझे 5,700 क्या ही सेल्स भी चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए. ठीक है तो मुझे बताओ कॉस्ट कितना आएगा? 77,064. 77,064. इज इट करेक्ट? Yes, ma'am.
So what will be the profit? Definitely profit होगा. 19,266. Is it correct? Yes. Yes, ma'am. So now come to the statement. आपने आधे में छोड़ा होगा buy output sold. तो आपने लिखा होगा 5,700 क्वांटिटी में, रेट के कॉलम में लिखेंगे 16.90. अभी कैलकुलेट किया, स्क्रीन पे देखो. 16.90 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,700 के साथ, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन? 96,330. यस, 96,330 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. उसको सिर्फ उठाकर अमाउंट के कॉलम में डालना है, दैट्स इट. अच्छा, ये सेल्स की वजह से कुछ और भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ. तो प्रॉफिट कितना हुआ? 19,266. वेयर इट हैज टू बी शोन डेबिट और क्रेडिट? Debit side to costing profit. Debit side. So go to the debit side, write down to costing P&L, bracket, working note number Profit on sale. 2B. Profit on 2B. sale. Yes. Profit on sale, bracket 2B. Working note number 2B. 19,266 will be shown directly to which column? Amount column. Amount column. Very good. So both of that वो जो columns थे ना आपके, वो quantity और rate के, will be shown as nil. Anyways, we are done with this. Now close the account and tell me what is the balancing figure and with what it should match. With what it should match here? किससे मैच होना चाहिए? Next process के साथ मैम. हाँ, मतलब अमाउंट कितना आना चाहिए आपका? 2850 आना चाहिए amount. 2850. वेरी गुड, वेरी गुड. 2850. So 2,850 क्वांटिटी का बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए. And tell me whether it is there or not. Come on, be quick, come on. Please improve your speed, otherwise पेपर लेंदी होता है, तुम्हारा पेपर रह नहीं जाए अगर रिटर्न एग्जाम हुआ तो. Come on, quickly. I am 2,850. Okay, and close the amount column and let me know the balancing figure with regards to amount. Cast. Yes, so what is the total of amount column for process 2? Balancing figure of amount 1,36,658, Divya says. I am balancing figure. Balancing 38,532. Okay, so balancing figure, okay, that was total amount, right? 1,36,658 is casting figure and balancing Yes. figure is 38,478. 528. आ रहा है सबका 38,478? Yes ma'am. नहीं 78 नहीं. It's 28. 38. हाँ 28 मैम. 38,528. रिचा, आपने मिस्टेक की है क्या बेटा? दिव्या आपका अमाउंट गलत आ रहा है. 38,528 आना चाहिए. दिव्या करेक्ट करो. 38,528 डिवाइडेड बाय 2,850 यूनिट्स. I am MCPU 13.52. 13.52. देखो आपका सीपीयू यहाँ पर कितना हमने जो कैलकुलेट किया था उसका मैच होना चाहिए. अगर मैच हो रहा है तो प्रोसेस 2 राइट है. Yes मैम. चलो अभी नेक्स्ट. अभी इसको, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया ना, उसको लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3. और प्रोसेस 3 में क्या लिखोगे? To input transfer from process 2 account. हाँ. टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम. हाँ मैं from ही बोली ना. From. नहीं, आपने टू बोला. टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 2. Okay, by mistake. कोई नहीं, ठीक है. इतना हो गया सबका. सेम कॉपी करेंगे. टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 2, सेम 2,850, 13.52 एंड 38,528. ये पूरा सेम कॉपी करने के बाद सन्ड्री मटेरियल 6,000. कम ऑन क्विकली. लास्ट प्रोसेस सन्ड्री मटेरियल 6,000, लेबर 15,000, 15,000. अमाउंट कॉलम में सीधा दिखाते जाना. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,000,
लिख रहे हैं ना सारे? हाँ मैम। यस मैम। आ जाओ नॉर्मल लॉस पे अभी सीधा। बाय नॉर्मल लॉस कितनी क्वांटिटी है नॉर्मल लॉस की, कोई बताएगा? 114। 114. 114। सो 114 को स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? 5. 5. So 114 into 5. What is scrap value of the normal loss amount column? 570. 570. Okay. 570. Is it okay? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Let's go to the next point. Abnormal gain, abnormal loss. Is there anything else? Abnormal gain भी है मैम Yeah. और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी है. Okay, हाँ, production overheads रह गया. Sorry. Production overheads are charged 60% of direct labor. So you will write two production overheads bracket 60% of 15,000. 60% of 15,000. So how much in the amount column? 9,000. 9,000. 9,000. After that, we have output sold, output transfer to the next process in the remaining sentences. And here in the working note, we have abnormal gain also. So how many things are left over? आउटपुट ट्रांसफर टू 3 नेक्स्ट things. प्रोसेस तो वो है ही नहीं, है ही नहीं. ठीक है. और एबनॉर्मल गेन है और बेचना है. अभी 100% मुझे बेचना है और बेचने का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. ओके. सो अभी हम क्या करेंगे, पहले एबनॉर्मल गेन लिखेंगे. सो आ जाओ, लिखो डेबिट साइड में टू एबनॉर्मल गेन एंड क्वांटिटी कितनी लिखेंगे? 5,474. वेरी गुड. 5,474. वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल गया मुझे ये. तो इसके लिए अभी रेट भी तो चाहिए. तो इसका रेट कैसे निकाला जाएगा? CPU से. वेरी CPU गुड. formula. CPU फॉर्मूला ऑलरेडी फॉर्मूला लगा चुके हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है. सो व्हाट इज TPC? $75,728. और बाकी लोग भी एक बार वेरीफाई कर लो. 75 528 में 75,528. 75,528 आएगा मैम. अच्छा. और उसके बाद लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. 570. ओके. और डिवाइड करेंगे इनपुट यूनिट्स और माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स. सो इनपुट यूनिट्स कितने हैं आपके? 2,850. और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? 114. 114. 114. ठीक है. या मैम. सो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बताइए माइनस करने के बाद. Numerator is 74,958. 74,958. वेरी गुड. और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? Denominator 2,736. ठीक है. 2,736. तो आपका फाइनल आंसर मतलब CPU जो मुझे एबनॉर्मल गेन के लिए चाहिए 27.39. 49. 49. हाँ क्योंकि उस 9 के बाद 6 है ना. मतलब हाँ मैम 49. It is 27.396. तो it will become 27.40. हाँ 40. मैंने वही बोला 39 को 49 कैसे बना सकते हैं? हाँ मैम 27.40. ठीक है. 39 मतलब 39. 39 को एक नंबर बढ़ाओगे तो 40 हो जाएगा. यस ठीक मैम. है. क्यों? क्योंकि वो जो थर्ड डिजिट है ना वो 5 और 5 से बड़ा है, तो हम एक नंबर बढ़ा देंगे. 27.40 पर यूनिट. इज इट क्लियर? यस मैम. मैम. तो अब हमको एबनॉर्मल गेन के लिए पर यूनिट चाहिए था, वो मिल गया. आ जाओ स्टेटमेंट में. आपने एबनॉर्मल गेन कितना लिखा है? टू एबनॉर्मल गेन कितना था? 5,474. वेरी गुड. 5,474 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 27.40. 27.40 के साथ. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा?
1,49,988. 1,14,988. 1,49,988. 1,49,988. हाँ भी ठीक है। हाँ मैम। 1,49,988। ठीक है, सबका आ रहा है? सबका आ रहा है? हाँ मैम। ओके, तो अब मुझे ये सब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? कोई बताएगा मुझे? फाइनली 100% सोल्ड हो गया इसके लिए। 100% है वो नहीं इसलिए। नहीं, तो भी तो सेलिंग प्रॉफिट तो प्राइस चाहिए दिया ना। हुआ है क्वेश्चन वेरी में। गुड, वेरी गुड। हाँ, सेलिंग प्राइस दिया क्वेश्चन हुआ है। में दिया हुआ है ऑलरेडी। मतलब सेलिंग प्राइस के लिए मैं ये वर्किंग नोट बनाती हूँ ना। ये सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट। अब तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर भी हम निकाल सकते हैं। देखो, दो मेथड्स हैं। या तो प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर निकालो, सम को खत्म करो, या तो आप वर्किंग नोट में से प्रॉफिट निकालो और सम को टैली करो। तो आपको कैसा चाहिए बोलो? टैली करने वाला चाहिए, देखना राइट है कि रॉन्ग है, या फिर टैली फिगर निकालना है प्रॉफिट? दोनों मेथड्स हैं। बोलो जल्दी, क्या करना है? टैली करने वाला। ठीक है। हाँ, जिसमें टाइम कम लगे। अच्छा, जिसमें टाइम कम लगे तो फिर टैली करने वाला नहीं, फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा। जिसमें टाइम कम लगे तो फिर तो आपको वैसे डायरेक्टली करना मैम हम पड़ेगा। लोग वेरीफाई कर सके ना कि आंसर करेक्ट है ऐसा? वो टैली फिगर में कर सकते हैं ना बेटा। टैली हुआ वही मतलब करो राइट है। मैम। तो तो मतलब वही टैली करो फिगर कर मैम। लेते ना मैम, टैली फिगर हाँ, तो करते फिर एग्जाम उसके में लिए तो हम लोग आपको का हेल्प वर्किंग होगा। नोट बनाना पड़ेगा। 2C बनाओ, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2C। 2C हाँ, तो उसमें अभी हमारे पास सेल्स कितना था? सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मैंने क्या किया? एक मिनट रुको, 1 मिनट है। हाँ, अभी कॉस्ट प्राइस कितना है? अभी अभी मुझे कितना मिला कॉस्ट प्राइस बोलो? 27.40। और उसमें प्रॉफिट तो पता नहीं, प्रॉफिट मालूम नहीं। अब मुझे प्रॉफिट पता ही नहीं है। अब मुझे सीधा सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है। कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 30। 30 30। पर यूनिट। वेरी गुड, 30.00 पर यूनिट। ये मुझे पता है, ये उन्होंने दिया है। हाँ, ये देखो 30 पर यूनिट। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगी गिवन। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। तो अब आप मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पर यूनिट मिल जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब है, ये कैलकुलेट ही मत करो ना। अब मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ना, तो सीधा हम निकाल सकते हैं ना। ये देखो, कॉस्ट प्राइस 27.40, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30.00। तो अब हम सीधा प्रॉफिट निकालेंगे ना, उसमें पर यूनिट क्यों निकालना है आपको? यस मैम। प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए ना, पर यूनिट थोड़ी ना चाहिए। तो चलो देखते हैं अभी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 30 इंटू कितने यूनिट्स आपने बेचे हैं बोलो? कितने यूनिट्स बेचे थे? सारे के सारे 100%। याद आया वर्किंग नोट नंबर 1? यस मैम। सारे के सारे 100%। कितना आया 100%? 8,210। 8,200 सॉरी 210 यूनिट्स। 8,210 यूनिट्स हमने बेचे। एक को बेचा 30 रुपीज में, तो 8,210 को कितने में बेचेंगे? सेलिंग प्राइस सेल्स। 2,46,300। वेरी गुड। और ऐसे ही आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है। कॉस्ट प्राइस का पर यूनिट है 27.40। और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं आपने? 8,210। तो आपका कॉस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस्ट की टोटल वैल्यू 2,24,954। तो मुझे बताओ। 2,24,954। 950। तो मुझे बताओ, सेल्स ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है? दोनों में से क्या ज्यादा है? सेल्स ज्यादा है। तो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो कितना प्रॉफिट आएगा? $21,346। कितना आएगा? फिर से बोलो। 21,346। ओके, तो अब आ जाओ स्टेटमेंट में। आपने लिखा होगा बाय आउटपुट सोल्ड। लिखा है बाय आउटपुट सोल्ड, सबने लिखा है?
क्वांटिटी कितनी लिखी है? हाँ, मैम। 8210 बाय आउटपुट सोल्ड 8210 इनटू आप मल्टीप्लाई करोगे 30 पर यूनिट के साथ, रेट के कॉलम में 30 और अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 2,46,300 लिखा है इतना सबने 2,46,300। यस अब प्रॉफिट लिखो यस 2। मैम। हाँ अब आ जाओ डेबिट साइड में लिखो 2 प्रॉफिट 21,346 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट सीधा अमाउंट के कॉलम में 21,346 और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2C प्रॉफिट ऑन सेल। अब अगर आपका टैली हो रहा है ना तो आपका पूरा प्रोसेस 3 भी राइट है। टैली करके देखो, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों टैली होने चाहिए, ठीक है? टैली हुआ आपका तो आपका फुल राइट है। टैली फिगर आ गया। दिव्या सेज 21 ओके दिव्या सेज अच्छा वो पहले लिखा है दिव्या ने, ओके कोई बात नहीं, आप टैली करो, टैली करो मतलब आपका राइट है। वो पहले की कुछ टैली फिगर लिखी हुई है 21,346 इज प्रॉफिट।